Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson for class 11th, subject political science, and topic is why do we need constraints? Why do we need constraints? Constraints की हमें क्यों जरूरत है? तो कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं, पाबंदी जिसको बोलते हैं, इनकी हमें क्या जरूरत है, इनकी क्या जरूरत हमें पड़ती है? तो प्रीवियसली वी डिस्कस्ड नेगेटिव लिबर्टी, concept of negative liberty and concept of positive liberty. तो concept of negative liberty में भी हमने पढ़ा कि state is in heaven, और जो पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में, कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में हमने पढ़ा, तो वहाँ था स्टेट इज नॉट एन इवल। तो स्टेट जो है वो इवल नहीं है, उसने बोला कि स्टेट जो है वो इवल है। तो आज हम पहले शुरू करेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में, कि जो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी का था उसमें कंस्टेंट्स नहीं होने चाहिए, और जो पॉजिटिव लिबर्टी थे उसमें कंस्टेंट्स होने चाहिए। तो आगे जाने से पहले हम पहले कंस्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। A person cannot live where there is no constraints. एक आदमी जो है वो नहीं रह सकता कि where there is no constraint, जहाँ पाबंद है। जिस तरह एक मुलाजिम होता है, उस पर 10 बजे अटेंड करना पड़ता है ऑफिस, या 4 बजे उसको वहाँ से ऑफ होना पड़ता है। इस पर भी कोई पाबंदी होती है, कंस्टेंट 10 बजे आना। तो इससे क्या होती है, इसमें रेगुलरिटी होती है, पंक्चुअलिटी बन जाती है। इसी तरह a person cannot live where there is no constraint. एक इंसान नहीं रह सकता जहाँ constraints हो, जहाँ पाबंदी हो। Constraints help us to prevent anarchy and chaos. जो constraints जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें बचाते हैं किसे, एनॉर्की, इंतशार से, एंड कोस, और कोस हो गया बदनज़मी से। कॉन्स्टेंट जो है वो हेल्प हमें करते हैं, दे प्रोवाइड अस हेल्प फॉर प्रिवेंटिंग, प्रिवेंट करते हैं एनॉर्की, इंतशार से, एंड कोस, और बदनज़मी से। द थर्ड पॉइंट इज people have conflicting ambitions and for a number reasons they disagree. जो people जो होते हैं उनको conflicting ambitions होते हैं, conflicts होते हैं, ambitions होते हैं इनकी, conflicting ambition। तो जो उनकी ambitions जो होती है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दूसरों के साथ, एंड फॉर ए नंबर रीजंस दे मे डिसएग्री। तो बहुत से रीजंस ऐसे होते हैं जो उनके कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिशन जो होते हैं, इसकी वजह से जो और होते हैं उनके साथ क्या होता है, उनको डिसएग्री होते हैं। नंबर ऑफ रीजंस दे डिसएग्री। तो बहुत से रीजन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो डिसएग्री होते हैं दूसरों से। So long as people respect each other's view, जब तक लोग एक दूसरे की व्यू को, राय को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, conflicts are less likely to happen. जो conflicts जो है वो जारी रहेंगे।
जब तक एक इंसान दूसरी की व्यू का रेस्पेक्ट नहीं करेगा तब तक जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो चलते रहेंगे। बट ए सोसाइटी विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, लेकिन एक सोसाइटी जो है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं होते हैं, इज एन आइडियलिस्टिक सिचुएशन। वहाँ क्या होती है? आइडियलिस्टिक सिचुएशन होती है। तो वहाँ क्या होता है? आइडियलिस्टिक सिचुएशन वहाँ होती है। नंबर 5, everyone desires to express his view, opinions and beliefs। हर एक आदमी की ख्वाहिश ये होती है कि वो एक्सप्रेस करे, हिज व्यू करे। व्यू हो गई राय, व्यू उसकी जो होती है वो जाहिर करे, राय जाहिर करे, नुक्ता नजर जाहिर करे, ओपिनियन जाहिर करे, ख्याल ओपिनियन उसका क्या है, एंड बिलीफ्स, और बिलीफ्स इसके क्या है, नजरिया क्या है, यकीन क्या है। तो हर एक की ही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके, या व्यूज को एक्सप्रेस करे, या बिलीफ्स एक्सप्रेस करे। We often find it difficult to accept others' views। हम हमेशा क्या करते हैं? We often find difficult, हमें डिफिकल्ट होता है किसी की व्यू जो होती हो उसको एक्सेप्ट करना। अगर कोई राय देता है तो हमारे लिए क्या होता है? हमें डिफिकल्टी होता है, मुश्किल होता है कि उसकी राय को एक्सेप्ट करना। In such a situation, we need some legal and political restraints to stop forceful imposition of one's view on others। तो इस हिसाब से क्या होता है? जब हमें डिफिकल्टी आती है किसी की व्यू को एक्सेप्ट करने में, तो इसलिए क्या होना चाहिए? इन सच ए सिचुएशन, ऐसे हालात में होना चाहिए, वी नीड सम लीगल एंड पॉलिटिकल रेस्ट्रेंट्स। तो हमें क्या होना चाहिए? हमें होना चाहिए, या तो होने चाहिए लीगल होना चाहिए या पॉलिटिकल होना चाहिए, रेस्ट्रेंट्स होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। तो स्टॉप फोर्सफुल, ताकि हम फोर्सफुल जो है तो स्टॉप कर सकें, रोका सकें। फोर्सफुल क्या है? फोर्सफुल जो है इम्पोजिशन, आयद करना, ऑन पोजिशन ऑफ वनस व्यू ऑन अदर्स। ताकि हम क्या करेंगे? जब हमारे पास लीगल और पॉलिटिकल रेस्ट्रेंट्स होंगे तो हम स्टॉप कर सकते हैं फोर्सफुल इम्पोजिशन जो आयद करता है वनस व्यूज ऑन, जो एक अपनी व्यू जो होती है किसी के दूसरे पर आयद करता है। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक लीगल एंड पॉलिटिकल रेस्ट्रेंट्स की जरूरत है। 8th point, it is even required to protect our freedom। और ये क्या है? It is even required, ये हमें जरूरत है to protect our freedom। तो इससे क्या होती है? हमारी जो फ्रीडम जो होती है उसको एक प्रोटेक्शन हासिल होता है। Today's lesson, why do we need constants, is completed। Thank you। अस्सलाम।